जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं द बुद्धा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक बहुत बेहतरीन क्लास एक छोटे से समय में मैं आपको खत्म करने वाला हूं। लगभग 10 मिनट में ही खत्म करा दूंगा भारत की जनगणना का टॉपिक। बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार टॉपिक है, लगातार आपसे पेपर में पूछा जाता है और इसी को आज हम समझने वाले हैं और 10 मिनट में आपका पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। आपको यहीं से सारे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, बिना देर करे हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से सुनना है, जनगणना का टॉपिक है और ज्योग्राफी में आपसे पूछा जाता है और पेपर में आता भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनगणना के बारे में। तो हम बात करेंगे बच्चे किसके बारे में? जनगणना के बारे में। देखो, भारतीय जनगणना हमें पढ़ना है और आपसे पूछा जाता है, बताइए जनगणना कराने का अधिकार किसके पास है? राज्यों के पास है, केंद्र के पास है? तो आप बताओगे ये संघ सूची का विषय है। जैसे आप सब जानते हैं, पॉलिटी में हम जैसे सूचियां पढ़ते हैं तो संघ सूची जो होती है वो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। जो भी उसके अंदर विषय आते हैं, जो भी उसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं, ये संघ सूची का विषय है। आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 246 में आपको बताना है, 246 में। गृह मंत्रालय, अब आप सब जानते हैं केंद्र सरकार का एक मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय। वो गृह मंत्रालय को कराने का इसका मतलब जो दायित्व है वो गृह मंत्रालय के पास है। जनगणना आयोग बनाया जाता है, एक जनगणना आयोग होता है, उसका जो प्रमुख होता है उसे महापंजीयक या जनगणना आयुक्त कहा जाता है, या हम कहेंगे उसे महारजिस्ट्रार कहा जाता है। बात यहां तक समझ में आई? आर्टिकल 246 संघ सूची का विषय है, संविधान में इसका वर्णन करा गया है, एक संवैधानिक विषय होगा। जनगणना आयोग बनाया जाता है गृह मंत्रालय के अधीन, जिसका प्रमुख महापंजीयक जनगणना आयुक्त होता है। देखना जरा, भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। वह प्रथम जनगणना थी, लेकिन ध्यान से सुनना, वो 10 की जनगणना नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं आज 10 ईयर पर आपको जनगणना देखने के लिए मिलती है, 10-10 साल के अंतर पर आपको जनगणना देखने के लिए मिलती है। लेकिन वो जो जनगणना हुई है, वो पहली जो जनगणना है वो 10 ईयर के अंतराल पर नहीं है, डिफरेंस में नहीं है। तो आप बताओगे 1881 में लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, 10 की जनगणना प्रथम बार कराई गई, ये आपको याद रखना है। अगर पूछ ले पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, 10 की जनगणना पूछ ले तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। फिर विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 यानी 1749 में। और आपसे अगर पूछ लिया जाए, बताइए 10 गणीय जनगणना सबसे पहले कहाँ होती है? अमेरिका में होती है 1790 में। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चे। अब देखो, 2011 की जनगणना हम सब जानते हैं 15वीं जनगणना थी। भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और इस जनगणना के जो आयुक्त थे वो चंद्रमौली थे। ठीक है, कौन थे? चंद्रमौली साहब थे। आप बताओगे इसका शुभंकर क्या था? प्रांगण का इसका शुभंकर था। और आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पूछेगा आपसे, जो 15वीं जनगणना हुई है 2011 की, उसका आदर्श वाक्य आपको बताना है। आप बताओगे हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे बात करते हैं भारत का एरिया। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का क्षेत्रफल जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व में प्रतिशत के मामले में 2.42% भारत का एरिया आता है। आगे बात करेंगे, विश्व में स्थान कौन सा है? आपको कहना है 7वां स्थान है, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत 7वें नंबर पर है और 8वें पर आप सब जानते हैं कौन सा है? अर्जेंटीना है। आगे बात करते हैं, आगे क्षेत्रफल में 4 बड़े राज्य आपको याद रखने हैं। तो आप बताओगे सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। याद करने का तरीका है, राम मोहन थे कहाँ से थे? यूपी से थे। रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, महान थे महाराष्ट्र और यूपी से मतलब यूपी। ये 4 बड़े राज्य हैं। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये 4 क्या हैं? छोटे राज्य हैं, यानी सबसे छोटा राज्य गोवा। ध्यान से सुनना, इसका तरीका है याद करने का, जीएसटी। जीएसटी मतलब जी से गोवा, एस से आप बताओगे सिक्किम, टी से आप बताओगे त्रिपुरा, एन से आप बताओगे नागालैंड। यानी जीएसटी नंबर आप सब जानते हैं कि जब जीएसटी नंबर लिया जाता है तो मतलब टैक्स के लिए आप सब जानते हैं जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी नंबर की वहाँ चर्चा ज़्यादा होती है। तो ये जीएसटी नंबर के बारे में यहाँ इसलिए चर्चा करी गई है कि हमें 4 छोटे राज्य याद करने हैं, यानी सबसे छोटा गोवा, सबसे बड़ा राजस्थान। इससे आप याद कर सकते हो। देखो, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्षेत्रफल के अनुसार 4 बड़े जिले आपको बताना है। 4 बड़े जिले की बात चल रही है तो बिल्कुल कलेजा आपका कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कलेजा से आप याद सकते हो कच्छ, ले से लेह, जा से जैसलमेर और वैसे बाड़मेर। ये 4 क्या होते हैं? बड़े राज्य हैं, सॉरी बड़े क्या हैं? जिले हैं भारत के। कच्छ पड़ता है गुजरात में, लेह आप सब जानते हैं लद्दाख में, और ये दोनों जिले आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलते हैं। अब आपसे पूछाएगा बताइए सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आप बताओगे केरल में स्थित है माहे, लेकिन माहे पांडिचेरी का हिस्सा है, ये आप बता सकते हो। आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे हम बात करते हैं बच्चे किसकी? अगर हम बात करते हैं बच्चे आगे,
अगर आगे हम बात करते हैं, जैसे जनसंख्या की आपसे बात होगी बच्चे, किसकी? जनसंख्या की। तो भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। कितने? 70.5% है। 2011 की जनगणना प्रथम स्थान पर चीन था और सेकंड पर कौन है? आप सब जानते हैं, भारत। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा राज्य में यूपी है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपको कहना है सिक्किम है। जनसंख्या में यूपी सबसे बड़ा है, सिक्किम सबसे छोटा है, राजस्थान सबसे बड़ा एरिया में है, गोवा सबसे छोटा है एरिया में। हम बात करेंगे लिंगानुपात की। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी जनसंख्या है, उसे सेक्स रेशो या उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो हम कहेंगे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कितनी है भारत के अंदर? 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, यानी 943 है। आगे बात करते हैं राज्य जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, वो केरल। वहाँ 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं बच्चे, यानी महिलाओं की जनसंख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। हम बात करते हैं मिनिमम। हरियाणा, हरियाणा की आप बात करोगे 879, यानी हरियाणा का जो जनसंख्या सॉरी लिंग अनुपात है वो 879 है। कितना? 879। आगे बात करते हैं, जैसे ये तो हमने एडल्ट का यानी हमने जो वयस्क व्यक्ति हैं जो भारत में 6 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं उनका लिंगानुपात देखा, लेकिन एक शिशु लिंगानुपात भी निकाला जाता है। शिशुओं का लिंगानुपात वो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का निकाला जाता है। देखो ना जरा, भारत में ये 918 है और आपसे पूछा जाए सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, तो आपको बताना है किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 972 है। और मिनिमम आपसे पूछ लिया जाए तब भी आपको हरियाणा बताना है, तब कितना है? 834 है। बात समझ में आई या नहीं आई? आपसे पूछेगा लिंगानुपात जो शिशुओं का होता है वो 0 से 6 ईयर के बच्चों का निकाला जाता है। भारत का कितना है? 918 है। मिनिमम किसका है? हरियाणा का। और मैक्सिमम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या, भारत का 943, मैक्सिमम केरल, मिनिमम हरियाणा। फिर आते हैं बच्चे बात जनसंख्या घनत्व की। पॉपुलेशन डेंसिटी से बोला जाता है कि आपको ये बताना है कि 1 वर्ग किलोमीटर यानी कि कोई एक ऐसा स्थान जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर, तो वो 1 किलोमीटर चौड़ा हो, 1 किलोमीटर उसकी लंबाई बच्चे हम कह सकते हैं लंबा हो, आमने सामने से मतलब टोटल उसकी जो चौड़ाई हो चारों तरफ से वो 1 वर्ग किलोमीटर का होना चाहिए। ठीक। हाँ, इसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या को हम बताएंगे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व निकाला जाए तब आप बताओगे कितना आता है? 382, 382 आता है। कितना? 382। मैक्सिमम किसका है? बिहार का। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। और मिनिमम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ कितने लोग रहते हैं? आप बताओगे 17 लोग रहते हैं। बात समझ में आई? फिर बात करते हैं बच्चे किसकी? साक्षरता की। फिर बात करेंगे साक्षरता की कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है। हाँ, 7 वर्ष साक्षरता निकाली कैसे जाती है? क्या सभी बच्चे जो छोटे बड़े हैं सबको? ना, आप बताओगे, आप कहोगे कि जो 7 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं अगर वो अपना नाम लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, मतलब किसी भाषा का अगर उन्हें ज्ञान है और वो उस भाषा में अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, तो उसे क्या माना गया है? पढ़ा लिखा माना गया है। अगर बात करते हैं भारत की साक्षरता, तो 73% मिलेगी। और आप सब जानते हैं एनसीईआरटी में मिलते हैं अलग और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आती है अलग। तो आप बताओगे 74.4% देखने के लिए मिलती है। एक मिलेगा कोई सा भी ऑप्शन में, आप बता सकते हो। पुरुष हमारे भारत में 100 में से 80% पढ़े हुए हैं और महिलाएं 64% पढ़ी हुई हैं, यानी महिला की साक्षरता कहीं ना कहीं कम है। अगर बात करें साक्षरता सबसे ज्यादा केरल की है और मिनिमम किसकी? आपको कहना है बिहार की। आगे बात करेंगे। आगे बात किसकी चल रही है बच्चे? आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं। आगे 10 के वृद्धि की। 10 के वृद्धि का मतलब है 10 साल में हमारी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, आपको ये बताना है। तो आप बताओगे भारत की 10 की वृद्धि 17.7% है। कितनी? 17.7%। जनसंख्या 17.5% थी और ये 10 की वृद्धि है बच्चे, कभी गलती कर दो वहाँ, ये 10 की वृद्धि 17.7% है। 2001 यानी 10 की वृद्धि 21.2% थी भारत की। अब वृद्धि दर आपसे पूछेगा बढ़ी है या घटी है? आप कहोगे वृद्धि दर भारत की घटी है। पहले 21.2% थी, अब कितनी है? आप बताओगे 17.7% है, यानी इस अनुसार हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। आपसे पूछेगा एक प्रश्न, बताइए भारत में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो आप बताओगे 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक। अब आपसे पूछेगा भारत की 10 की वृद्धि दर 17.7% थी, बताइए किस राज्य की 2011 में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर रही है? तो मैक्सिमम रही है मेघालय की 27.9% और मिनिमम रही है नागालैंड की। आपको बताना है, और वो भी नेगेटिव में गई है बच्चे, 0.6%। ठीक। अब आगे आ जाते हैं जरा। अब आपसे पूछेगा शहरी जनसंख्या भारत में कितने हैं? कितने लोग नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं? तो 31.2% लोग नगर में रहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? आपको बताना है 68.8% है। जो आपको पूछा जाता है पेपर में कि बताइए गांव में भारत बसता है, तो लगभग 70% के आसपास लोग गांव निवास करते हैं।
ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में है। आप बताओगे कहाँ? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है बच्चे। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा आपको यूपी में देखने के लिए मिलती है। शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, और प्रतिशत में आप बताओगे गोवा में सबसे ज्यादा है। लेकिन सबसे कम अगर शहर पूछ लिया जाए, शहरी जनसंख्या पूछ ली जाए, आप बताओगे सिक्किम में देखने के लिए मिलती है। आगे बात करते हैं बच्चे एससी और एसटी के बारे में। एससी की जनसंख्या पूरे भारत में अगर बात करी जाए 2011 की जनगणना के अनुसार 16.6% थी। ठीक। आपसे पूछा जाएगा बताइए प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहाँ देखने के लिए मिलती है? पंजाब में सबसे ज्यादा। और आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैसे कहाँ रहते हैं एससी लोग, आपको बताना है यूपी। अनुसूचित जाति की बात चल रही है। ठीक। आगे बात करते हैं इनका लिंगानुपात आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताओगे 9:4:5 लिंगानुपात है किसका? आपको कहना है 2011 की जनगणना के अनुसार एससी लोगों का। ठीक। आगे बात करेंगे 2011 यानी एसटी की जनसंख्या कितनी थी? जो अनुसूचित जनजाति है उनकी संख्या है 8.6%। मैक्सिमम कहाँ रहते हैं ये? एमपी में ज्यादातर मिलेंगे आपको एसटी लोग, और प्रतिशत में मिजोरम में आपको ये मिलने वाले हैं। आगे बात करते हैं जनगणना यानी हम बात करने जनगणना। हाँ ये है बच्चे जनगणना, सॉरी लिंगानुपात लिखा हुआ है, इनका लिंगानुपात कितना है? 990 है। यानी एसटी लोगों का लिंगानुपात 990 है। सबसे ज्यादा एमपी में, प्रतिशत में मिजोरम में, और इनकी जनसंख्या पूरे भारत में 8.6% है। कितनी? 8.6% है। देखो जरा। आगे बात कर रहे हैं बच्चे किसकी? आगे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं। आप बताओगे जनसंख्या घनत्व दिल्ली का मैक्सिमम है, मिनिमम किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। आगे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल सबसे अधिक लद्दाख का है, और क्षेत्रफल सबसे कम लक्षद्वीप का है। मिनिमम लक्षद्वीप का, मैक्सिमम किसका है? लद्दाख का। जनसंख्या दिल्ली की सबसे ज्यादा है, और मिनिमम किसकी? आपको कहना है लक्षद्वीप की। यानी यहाँ भी लक्षद्वीप, यहाँ भी लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में भी लक्षद्वीप छोटा है, और जनसंख्या में भी लक्षद्वीप छोटा है। लिंगानुपात पांडिचेरी का ज्यादा है, मिनिमम किसका है? दमन व दीव का। पढ़े लिखे लोग कहाँ ज्यादा है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की साक्षरता ज्यादा है, और दादर नागर हवेली की कम है। एक बार इधर देखो, जनसंख्या घनत्व दिल्ली में लगभग 11,000 के आसपास लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, और मिनिमम किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, बेहतरीन लगी है, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे बुद्धा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसी लगी आपको वीडियो, एक बार आप जरूर कमेंट करें। बहुत छोटे से ही उसमें मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी। पसंद आएगा जब जनगणना वाला ऑपरेशन आपसे पूछने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।